बोर्ड की परीक्षा में जो बच्चे बैठने वाले हैं, हिंदी व्याकरण में ये मैं बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू वाले प्रश्न लेकर आ रही हूँ। तो इसे ध्यान से देखें, समझें और इनका अभ्यास करें। एक बार आपने इनका अभ्यास कर लिया, इनमें से जरूर ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। यानी कि ये प्रैक्टिस वाले, ये वाले वो प्रश्न हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो इनको आप ध्यान से देखें कि किस तरह से इनका समस्त विग्रह देखना है या समास का रूप देखना है। तो पहला हमने शब्द लिया वनगमन, यानी वनगमन समस्त पद का विग्रह क्या होगा। वनगमन समस्त पद का विग्रह क्या होगा? वन का गमन, या वन से गमन, या वन को गमन, या वन और गमन। तो हमें पता है कि वन गमन, गमन का मतलब जाना। वन, जब हम किसी की ओर जाते हैं तो को चिन्ह लगता है ना। अगर हमें ये मालूम है तो हमें फट से पता चल जाएगा कि वन को गमन, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लो पीत है जो अंबर का समस्त पद है। पीत है जो अंबर का समस्त पद देखना है। क्या अंबर हो सकता है? यानी पीला है जो अंबर, है ना। तो पीतांबर, इसमें छोटी लगी है, ये नहीं हो सकता। पीतांबर, ये सही लग रहा है। पीतंबर, यहाँ पे ता में आ की मात्रा नहीं लगी, ये नहीं हो सकता। पीला अंबर, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है, पीतांबर, है ना। पीतांबर में बड़ी ई की मात्रा भी लगी है, ता में आ की मात्रा भी लगी है और आधा माँ भी है और बर पीतांबर, है ना। उसके बाद देखते हैं गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा ये शब्द है हमारे पास। तो यहाँ पर भी शब्द में लग रहा है कि कारक छिपे हुए हैं, लेकिन कारक कौन सा छिपा है, यानी कौन से कारक चिन्ह छिपे हैं, ये देख लेते हैं। गुरु से दक्षिणा नहीं, गुरु से दक्षिणा नहीं, गुरु दक्षिणा दी जाती है, गुरु के लिए दी जाती है। तो गुरु से दक्षिणा नहीं, गुरु का दक्षिणा नहीं, गुरु की दक्षिणा नहीं, गुरु के लिए दक्षिणा, ये सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। गुरु के लिए दक्षिणा यानी कि संप्रदान तत्पुरुष है, इसमें बिल्कुल सही है। दिनचर्या का समास विग्रह। दिनचर्या यानी सारे दिन का जो कार्यक्रम होता है, दिन की चर्या। तो दिन की चर्या देख लेते हैं। दिन की चर्या ये सही है, पहले में ही सही मिल गया। दिन में चर्या नहीं, दिन में चलना नहीं, दिन भर खाना नहीं, यानी पहला ऑप्शन हमारा ए सही है, दिन की चर्या। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कैसे छांटना है, किस तरह से बस एक पे टिक लगाना है और आपको सबको पता है कि कैसे लगाते हैं एमसीक्यू के। और अभी मैं और लेकर आ रही हूँ। अभी तो आगे देखते हैं। छठा, पांचवा हमारे पास है नील गगन समस्त पद का विग्रह क्या होगा। नील गगन, तो नीला गगन, नीला, नील का गगन, नीला है जो गगन, या नीला और गगन। तो कौन सा होगा हमारे हिसाब से? नीला है जो गगन, यानी कर्मधारय समास जो होता है, सी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं यथाशक्ति समास में समास कौन सा है। यथाशक्ति समस्त पद में समास कौन सा है? यथाशक्ति यानी कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और साथ में अव्यय है ये। तो अव्यय जिसमें होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, सिंपल है। तो हमारे पास हमें ये मिल गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव समास। आगे देखते कौन सा समास समूह या समाहार का बोध कराता है। जब हम विग्रह करते हैं तो समास में समूह का बोध करते हैं ना, या फिर समाहार बोलते हैं, तो वो किस में होता है? जैसे चार भुजाओं का समूह या समाहार बोलते हैं, तो कैसे? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में नहीं होता। द्विगु समास में, द्विगु समास में होता है, क्योंकि इसमें गिनती वाले गुण होते हैं। जिसमें गिनती वाले गुण होते हैं यानी संख्या का बोध जिसमें होता है, वहां पर द्विगु समास होता है, इसलिए हमारा द्विगु समास बिल्कुल सही है। अव्यय भाव भी नहीं, बहुव्रीहि भी नहीं। आगे देखते सप्तऋषि में
सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि यहाँ पे संख्या दिखाई दे रही है बिल्कुल वैसे ही, तो यानी कि यहाँ पर भी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, द्विगु समास हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो अब हमने देख लिया कि किस तरह से इनका विग्रह करना है और इनके ऑप्शन भी देख लिया। इनका अभ्यास करें, अभ्यास पर ही निर्भर करता है हमारा प्रयास।